दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपकी इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने 7 ऐसे केसेस डिस्कस किए हैं, जहां पर कि भले ही आपका टैक्स ज़ीरो हो, लेकिन आईटीआर फाइलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। आज की वीडियो में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, भले ही उनका टैक्स ज़ीरो हो। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है जैसे ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है। इसको थोड़ा और डिटेल में और क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? बिलो 60 ईयर्स के लिए 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। सीनियर सिटीजन 60 से 80 ईयर्स के बीच में 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 प्लस के लिए 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमें रिबेट सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलता है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। हाँ, टैक्सेस आपके ज़रूर निल हो जाते हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आती है। अब इसी तरह से अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिबेट सेक्शन 87A को बढ़ाकर कर दिया गया है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर। मतलब कि 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो आईटीआर फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करें और चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करें, अगर इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस कर रही है तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना है, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दूसरा केस आता है वो लोग जिनका कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर आपकी एफडी पर टीडीएस डिडक्ट होता है, सैलरी पर डिडक्ट होता है, पेंशन पर डिडक्ट होता है, या आपकी यूट्यूब से इनकम है, या कोई फ्रीलांस इनकम है, या कोई अदर पेमेंट आपकी आ रही है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आपको अपनी आईटीआर जरूर फाइल करनी है और अपने उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लेना है। इसके बाद आते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज। अगर आपको सैलरी मिलती है और आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता है, आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, या फिर आपकी सैलरी अबव टैक्सेबल लिमिट है और आप अपनी सैलरी पर डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि होम लोन है, एलआईसी है, पीपीएफ है, तो आईटीआर को आप जरूर फाइल करें। इसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर्स या फिर फ्रीलांसर्स। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर आपकी यूट्यूब से इनकम है, ब्लॉगिंग करते हैं, कमीशन है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तभी आप आईटीआर को जरूर फाइल करें। प्रोफेशनल्स या फ्रीलांसर्स अपनी 50% इनकम को एज अ प्रॉफिट दिखाकर उस पर काफी अच्छा खासा टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर कहीं से आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है फॉरेन ट्रैवल या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। इसीलिए सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में आप बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो अपनी आईटीआर को उसके अकॉर्डिंग ही फाइल करें। फिर आता है फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से ज़्यादा रुपए का खर्चा किया है तो भी आपको नोटिस आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तभी आपको नोटिस आ सकता है अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। फिर आते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं? अगर आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है, अगर आपने एफडी बनवाई है कैश में 10 लाख रुपए से ज़्यादा,
अगर आप क्रेडिट कार्ड का कैश में पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पूरे साल में पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में और वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ये सब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसीलिए नोटिस से बचना चाहते हैं तो अपने आईटीआर को जरूर फाइल करें। नेक्स्ट है लोन। अगर आप किसी भी तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, या फिर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सभी जगह पर आपसे 2 से 3 साल की आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। इसीलिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं या वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना आईटीआर जरूर फाइल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउसवाइफ्स की, स्टूडेंट्स की और सीनियर सिटीजन्स की। हाउसवाइफ्स या स्टूडेंट्स के केस में ज्यादातर इनकम नहीं होती है, लेकिन आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए अगर एफडी से कोई भी इंटरेस्ट है, क्योंकि एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होता है, जिसका कि आप आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम आ रही है, तो आईटीआर को जरूर फाइल करें। कैपिटल गेन्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आईटीआर को जरूर फाइल करें, क्योंकि कैपिटल गेन्स पर स्पेशल रेट्स लगते हैं, ये आपकी 12 लाख की लिमिट में कवर नहीं होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो 20% का रेट लगेगा और अगर लॉन्ग टर्म है तो 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है और उसके बाद 12.5% का रेट लगता है। टीडीएस डिडक्शन, अगर आपका कहीं से भी कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो अपने आईटीआर को जरूर फाइल करें और उसका रिफंड क्लेम करें। और सीनियर सिटीजन्स, अगर आपकी पेंशन इनकम आ रही है तो अपना आईटीआर जरूर फाइल करें और अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसका रिफंड क्लेम करें। तो यहाँ पर हमने 7 केसेस डिस्कस किए जहां पर कि आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही आपका टैक्स 0 बनता हो। आईटीआर आपका एक इनकम प्रूफ है जिसका यूज करके आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके शेयर मार्केट के लॉसेस हैं तो उन्हें आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी हर आईटीआर को टाइमली जरूर फाइल करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस साल आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स के साथ हमें लिखें आईटीआर फॉर्म और हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।